यही हमने किया स्मेल्टिंग में। कहता है इट इज़ फर्दर, ये स्मेल्टिंग दोबारा देख लें, ये 20 बोर्ड की बुक से मैंने यहाँ पे लाया, बाकी यहाँ तक अगर आपको समझ आएगा तो दैट्स गुड। इट इज़ फर्दर हीटिंग द रोस्टेड ओर विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ excess of air in the blast furnace as shown in the figure 16.4. It is a highly exothermic process, so therefore a small amount of coke is required in the process. In the process, first ferrous sulfide कौन ferrous sulfide FeS, ठीक है, is oxidized to form the ferrous oxide which reacts with the sand to form the iron silicate. और फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से मिलेगा जो कि आपको रोस्टिंग से मिला था, आयरन ऑक्साइड में चेंज होगा, और ये आयरन ऑक्साइड रेत के साथ मिलेगा और अलग हो रहा है। हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरन सल्फाइड को भी तो अलग करना है ना कॉपर से, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्लैग हम अलग कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड क्यूप्रेस सल्फाइड इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रेस ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद द अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड। अब क्या होगा, कहता है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो आपका क्यूप्रेस सल्फाइड है आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रेस ऑक्साइड which reacts with the unreacted ferrous sulfide to form the ferrous oxide and cuprous sulfide. In this way, cuprous sulfide and ferrous sulfide form a mixture. This molten mixture is called matte. इसको matte कहते हैं. It is withdrawn from the lower hole. It contains about 45% of copper. फिर हम इसको हीट करते हैं बिस्मर कन्वर्टर के अंदर जाके, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड जाके आयरन ऑक्साइड के साथ मिला। अभी ये स्मेल्टिंग में हो रहा है, तो आयरन ऑक्साइड किससे मिला, यहाँ पे देखें किससे मिला, रेत से। और ये रोस्टिंग में क्या हुआ था ये बताया आप मुझे, रोस्टिंग में क्या हुआ था? क्या था हमारे पास? आयरन ये CuFeS2, this is chalcopyrite, CuFeS2, this is chalcopyrite। असर और ये है, ये और है, और इस और को आपने क्या करना है, गर्म करना है, उसके नतीजे में आपको तो दिस इज कैल्कोपाइराइट CuFeS2, इसको मिलाया किसके साथ, तो क्या चीज़ें मिलेंगी, Cu2S FeS प्लस SO2, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इन दोनों के साथ सल्फर मिल जाएगी। ये थी रोस्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है, ये जो दो चीज़ें ना, ये आपका आयरन सल्फाइड मिलेगा ऑक्सीजन के साथ और FeO प्लस SO2 बनाएगा। ये FeO जो है, जो रेत हमने डाली थी स्मेल्टिंग में, कोक और रेत के साथ हम इनको गर्म करते हैं, तो ये आयरन ऑक्साइड रेत के साथ मिलकर स्लैग की फॉर्म में FeSiO3, ये स्लैग है आपका, इसकी शक्ल में अलग कर लिया जाता है। हमें इसको भी तो अलग करना है ना, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो आपका कुछ कॉपर जो है, कुछ कॉपर या क्यूप्रस सल्फाइड जो है Cu2S जो है, वो किससे मिलता है, वो भी ऑक्सीजन से मिलता है, और वो भी क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है, साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड भी यही काम कर रहा होता है, क्या करता है, Cu2S भी आयरन सल्फाइड के साथ मिलता है, उसको आयरन ऑक्साइड में चेंज करता है, और खुद वापस किस में चेंज होता है, Cu2S में। दिस इज ऑक्साइड Cu2O, ये इससे सल्फर अपने साथ में ला लेता है और ऑक्सीजन इसको दे देता है। अब ये आयरन क्या करता है, रेत के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड जो है किस में चेंज हो जाएगा, स्लैग में। दिस विल बी सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, किसकी फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो ये बेटा स्मेल्टिंग में हो रहा होता है। तो आफ्टर स्मेल्टिंग आपको मैट मिलता है, दो लेयर्स मिलेंगी, एक स्लैग की लेयर होगी स्मेल्टिंग के नतीजे में जो ऊपर तैरेगी, और उसके नीचे क्या होगा, मैट होगा, उसके नीचे क्या होगा, इसको हम लोग मैट भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द MATTE, दैट इज मैट। मैट कौन कौन सी स्लैग किस चीज पे मुश्तमिल है, FeSiO3 पे, और ये किस पे मुश्तमिल है, मैट
FeS प्लस Cu2 कॉपर सल्फाइड पे, दोनों के सल्फाइड है। इनको फिर हम बिस्मर कन्वर्टर में ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। वहाँ फिर ये जो आयरन सल्फाइड है ये रिएक्ट करेगा और वापस किस में जाएगा, FeO और SO2 में, और ये साथ फिर किससे मिलेगा, रेत से मिलकर इन द फॉर्म ऑफ स्लैग अलग हो जाएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि ये रेत से मिलकर अलग हो जाए और पीछे में ये मिले। ये कुछ जो है ये भी ऑक्सीजन से मिलता है और उसके नतीजे में हमें ये क्या देता है, Cu2O प्लस SO2, और ये दोनों कंबाइन करते हैं और उसके नतीजे में, समझ आ रहा है, ये ऑक्सीजन सल्फर को दे देते हैं और खुद किसकी फॉर्म में, Cu की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में। अब ये एक Cu2 कितने ऑक्सीजन देगा, एक, हमें दो चाहिए तो दो ये मिलेंगे इस एक के साथ, उसके नतीजे में क्या देंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 और जमा SO2, एक SO2 मिलेगा आपको। तो दिस इज डन इन द बिस्मराइजेशन। ये कहा जा रहा है, ये कहता है इट इज फर्दर हीटिंग ऑफ मोल्टन मैट इन द प्योर शेप्ड बिस्मर कन्वर्टर एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको शक्ल में दिखाया गया। इट इज फिक्स्ड ऑन द पिवट, ये दो पिवट्स होती हैं जिनके गिर्द इसको फिक्स किया गया होता है, इसको पक्का किया गया होता है, सो दैट इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन, ताकि वो कभी देखा नहीं जो प्लस्तर बनाने के लिए मशीन यूज होती है जब वो लेंटर डाल रहे होते हैं बिल्डिंग में, तो उस तरह की होती है ये। मोल्टन मैट इज मिक्सड विद सैंड, मोल्टन मैट जो होता है उसको किसके साथ मिलाते हैं, रेत के साथ, क्यों, ताकि आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्लैग अलग हो सके, FeSiO3 की शक्ल में अलग हो सके। तो मोल्टन मैट इज मिक्सड विद द सैंड एंड हीटेड विद ए हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर थ्रू द ट्यूल्स, ठीक है। फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड या विद द हीटर्स, ठीक है। फ्रॉम हियर द एयर इज कमिंग एंड यहाँ देखें ये लिखा हुआ ट्यूल्स, यहाँ भी लिखा हुआ, सो दीज आर द हीटर्स। ऑक्सीजन जाएगी और इनकी मदद से हम इनको हीट करेंगे। Ferrous sulfide is oxidized to form ferrous oxide, which reacts with the sand to form the slag, ठीक है, that flows on the top। आयरन सल्फाइड किससे मिला, फेरस सल्फाइड किससे मिला, ऑक्सीजन से, फेरस ऑक्साइड में चेंज हुआ और ये मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि रेत है और ये स्लैग की फॉर्म मिला। ऑन द अदर हैंड cuprous sulfide is oxidized to form the cuprous oxide, which again reacts with the remaining cuprous sulfide to form the metallic copper। ये मिलेगा ऑक्सीजन से cuprous oxide और फिर ये cuprous oxide और cuprous sulfide मिलेंगे और आपको आखिर पे प्योर कॉपर मिलेगा जो कि अभी भी प्योर नहीं है, उसके अंदर अभी इम्प्योरिटीज होती हैं। द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वर्टेड टू ए सैंड मोल्ड्स। मोल्ड्स किन्हें कहते हैं, सांचों को। मोल्ड्स का मतलब क्या होता है, ये बने होते हैं लस्तर के। एंड इज अलाउड टू कूल द डिसॉल्व्ड गैंग escapes out from the forming the blisters on the surface of the solid copper, therefore it is called the blister copper। It is over 98% pure copper। It is further refined by the electrolysis। अब बच्चे ये स्टेप्स आ गए। तो अभी हमने पढ़ा क्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रोस्टिंग पढ़ी, फिर स्मेल्टिंग पढ़ी। स्मेल्टिंग किस किस की होती है, आयरन की होती है, जिंक की होती है और आपके टंगस्टन ऑक्साइड की होती है। लेकिन जो कॉपर है उसके लिए हमें एक और प्रोसेस करना पड़ता है। कॉपर की स्मेल्टिंग जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या था, कॉपर की मेटलर्जी में, ये स्मेल्टिंग में। पहला तो स्मेल्टिंग ही था, उसके नतीजे में मैट मिला। मैट को हमने रेत के साथ मिक्स किया और बिस्मर कन्वर्टर में हमने उसको हीट किया विद द ब्लास्ट ऑफ एयर, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, शुरू में थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है लेकिन उसके बाद हीट नहीं देनी पड़ती, ठीक है, वो खुद ब खुद ही चलता रहता है। तो अब जब हमें ब्लिस्टर कॉपर मिल गया, कहते हैं द मेटल ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ smelting contains some impurities, so it must be refined through the following methods or the processes, ठीक है। और we can say that the following methods may be used, electro refining या distillation। so ये जी आ रही है जी, एक तो ये आपको इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में। दूसरा आपका कैथोड क्या है, नोड क्या है और वर्किंग क्या है। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, नथिंग मोर देन दिस, ठीक है। स्टेप्स की फॉर्म में याद कर लें। इलेक्ट्रोलाइट कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड 5%, ठीक है, इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया।
ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉपर सल्फेट नीले तूते का 5% सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ सोल्यूशन होगा। प्रॉब्लम किसी को कैथोड क्या होता है बेटा? जो कैथोड है आपका दैट इज ए प्योर कॉपर बार, बहुत पतली सी एक कॉपर की यहाँ पे बार होती है जो कि प्योर कॉपर की होती है कैथोड पे, क्योंकि आपको पता है आपकी मेटल जो है वो पॉजिटिव आयंस बनाती है, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ जाकर डिपॉजिट होगी मेटल? आपके कैथोड पे। कैथोड मेटल मेटालिक आयंस को डिपॉजिट करेगा अपने ऊपर। सो देयरफॉर क्योंकि हमने करना ही प्योर है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं एक कॉपर प्योर कॉपर की छोटी सी पतली हम लगा देते हैं एज कैथोड। और जिस आयरन को जिस कॉपर को आप लोगों ने प्योर करना होता है उस कॉपर को हम लोग क्या बना देते हैं? एनोड बना देते हैं। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, इम्प्योर कॉपर दैट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर कॉपर is made anode या impure copper bar act as anode. Working क्या? On passing the electricity copper anode dissolves forming copper ions. बेटा जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में CuSO4 के सोल्यूशन में ये जो बीच में कॉपर के आयंस होंगे ये किधर मूव करना शुरू करेंगे? इधर। तो आपके सोल्यूशन में क्या होगा? कॉपर आयंस की कमी हो जाएगी, तो ये सल्फेट आयंस क्या करेंगे? जाके इससे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है ना और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वहां जाके इससे मिलके क्या करेंगे? इससे अपने साथ कॉपर को मिला के बीच में डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। जो जो कॉपर के आयंस यहाँ से उतरते जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी विद द फॉर्म ऑफ नीचे बैठ एनोड गार नीचे बैठ जाएंगी। इसमें आपको सोने के ऑरम के दर्रात में मिलेंगे और आपको चांदी के दर्रात में मिलेंगे, ये नीचे बैठते जाते हैं। और यहाँ से जो आपका दिस इज नॉट आयरन, दिस इज Cu कॉपर, Cu2 पॉजिटिव, वो नीचे आता रहता है। बाकात ये कॉपर भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर। सो देयरफॉर हियर द कॉपर विल बी डिस्कस्ड। कॉपर आयंस सल्फेट के साथ मिल के अंदर आते हैं और यहाँ से किसके ऊपर चढ़ते जाते हैं? प्योर के ऊपर। ये आस्ता आस्ता मोटी होती जाती है और ये पतली होकर खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एनोड डिसॉल्व्स फॉर्मिंग Cu2 पॉजिटिव आयंस, कैटायंस मूव टुवर्ड द कैथोड एट विच only Cu2 positive ions are reduced. सिर्फ Cu2 positive ions reduce होते हैं। The pure copper deposits at the cathode. The less electropositive metals such as silver and gold falls to the bottom of the cell. Copper obtained in this process is 99.5% pure. एनोड पे रिएक्शन क्या? एनोड घुलेगा, वहाँ पे कॉपर है, यहाँ से कॉपर का 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर आयन बनेगा और यही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके लेके वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्योर कॉपर। और ये सारा कुछ इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखा हुआ, यही सारा कुछ है। यू वांट टू रीड यू कैन। नो जी, डिस्टिलेशन अबावगत का होता है जी, आपकी जो मेटल है हमें उसको भी अलग करना और उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है, तो ऐसी मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है हम उनको डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। तो मेटल्स विद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज आर्सेनिक है और आपका हाइड्रोगेरियम जो कि मरकरी है और रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन, हम इनकी रिफाइनिंग डिस्टिलेशन से करते हैं। और ये बेटे आपके सारे प्रोसेस हमने कर लिए। माइनिंग थी, क्रशिंग और ग्राइंडिंग थी, कंसंट्रेशन थी, रोस्टिंग थी, स्मेल्टिंग थी। स्मेल्टिंग के अंदर ही हमने कॉपर के लिए बिस्मराइजेशन भी की, ठीक है, और फिर अखीर पे हमने रिफाइनिंग यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी, डिस्टिलेशन भी और प्योर मेटल आपके पास आ गई। इसी के साथ आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। लिस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक एंड मर्करी कर लेंगे। लिस्ट आउट बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बता चुका हूँ। लिस्ट मेन यूज्ड टू कंसंट्रेट द ओर, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ मेथड यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। लिस्ट सम मेथड यूज्ड टू प्यूरिफाई मेटल्स। कर लेंगे नहीं करेंगे? मेथड्स के नाम लिखने एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको बता दिए। लिस्ट मेथड टू तो 2 मैंने बता दिया, एक डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रो। तो बेटा जी अगर मैं पूछूँ ना रिफाइनिंग या बिस्मराइजेशन, तो आपने इन रिएक्शंस पे कंसंट्रेट लाजमी करना, जो मैंने भी आपको यहाँ बताए भी हैं। मुझे ये रिएक्शंस चाहिए कि स्मेल्टिंग में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, रोस्टिंग में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, वो रिएक्शंस ही लिखे हैं इंग्लिश में। उन रिएक्शंस को याद करो और उनको इंग्लिश में एलैबोरेट कर दो। नथिंग मोर देन दिस आपको बिस्मराइजेशन में या आपको स्मेल्टिंग में याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये रोस्टिंग हो रही है, ये स्मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। आयरन स्मेल्ट कैसे होगा, कॉपर कैसे होगा, बस। बिस्मराइजेशन में क्या होगा, ये मैट है, इसके साथ हमने सैंड मिलानी है, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन की मदद से हीट करना है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड में चेंज होगा। जो आयरन ऑक्साइड में आयरन चेंज होता जाएगा वो रेत के साथ मिलकर स्लैग की फॉर्म में अलग होता जाएगा। समझ आया नहीं है? और पीछे का बचेंगी 2 चीज़ें सिर्फ बिस्मराइजेशन के नतीजे में, पीछे सिर्फ 2 चीज़ें बचेंगी। एक कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड बचेगा और साथ क्यूप्रस ऑक्साइड बचेगा, वो दोनों मिलकर कॉपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
सो ये चीज़ें हैं जी आपकी जो आपको माइंड में रखनी है। इसी के साथ जी आज का हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अच्छी चीज़ के साथ जो कि साल्वे मुनिया प्रोसेस है, वहाँ पे हम 2 एपिसोड तैयार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।